साथियों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसके पहले वीडियो में हमने बिहार स्पेशल 1 के जीके जीएस को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल 2 के जीके जीएस को पढ़ने वाले हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, श्रीलंका के बिच्छुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? ए. बोधगया से प्राप्त अभिलेख से, बी. नालंदा से प्राप्त अभिलेख, सी. मुंगेर जनपद से प्राप्त अभिलेख, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए. बोधगया से। दूसरा सवाल है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ए. मनेर के ताम्रपत्र से, बी. मुंगेर ताम्रपत्र से, सी. धर्मस्वामी के विवरण से, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए. मनेर के ताम्रपत्र से। तीसरा सवाल है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? ए. फाहियान, बी. इत्सिंग, सी. ह्वेनत्सांग, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा सवाल है, बिहार से प्राप्त मौर्य शिलालेखों की भाषा है? ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. ए और बी दोनों, डी. न तो ए और न ही बी। इसका सही आंसर है बी. प्राकृत। पांचवा सवाल है, बिहार से प्राप्त मौर्य शिलालेखों की लिपि है? ए. खरोष्टी, बी. अरामाइक, सी. ब्राह्मी, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी. ब्राह्मी। छठा सवाल है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है सबूत है? ए. अथर्ववेद, बी. आरण्यक, सी. उपनिषद, डी. सामवेद। इसका सही आंसर है ए. अथर्ववेद। सातवां सवाल है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी उपलब्ध है? ए. विनय पिटक, बी. अंगुत्तर निकाय, सी. कल्पसूत्र, डी. दीघ निकाय। इसका सही आंसर है बी. अंगुत्तर निकाय। आठवां सवाल है, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है? ए. मौर्य युग का बौद्ध विहार, बी. गुप्त काल का बौद्ध विहार, सी. स्वपाल काल का बौद्ध विहार, डी. शुंग वंश का बौद्ध विहार। इसका सही आंसर है सी. स्वपाल काल का बौद्ध विहार। नवा सवाल है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार की खोज किसने की थी? ए. आर ब्रशफुट, बी. कनिंघम, सी. व्हीलर, डी. मैकेंजी। इसका सही आंसर है बी. कनिंघम। 10वां सवाल है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोजा? ए. केसरिया स्तूप, चंपारण, बी. लौरिया अराज का अशोक स्तंभ, सी. वैशाली के प्राचीन स्थल पर आधारित वैशाली के अवशेषों पर आधारित बसद, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी. उपर्युक्त सभी। 11वां सवाल है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत है? ए. अंगुत्तर निकाय, बी. दीर्घ निकाय, सी. विनय पिटक, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है बी. दीर्घ निकाय। 11वां सवाल है, आर्य पूर्वी भारत में बिहार सहित लगभग कब पहुंचे? ए. ऋग्वैदिक काल में, बी. महाजनपद काल में, सी. उत्तरवैदिक काल में, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी. उत्तर वैदिक काल में। 13वां सवाल है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? ए. व्यापार का विस्तार, बी. लोहे का उपयोग, सी. साम्राज्य विस्तार, डी. कृषि का विस्तार। इसका सही आंसर है बी. लोहे का उपयोग। 14वां सवाल है, वेदों के किस ग्रंथ में आर्यों के बिहार के विदेह राज्य में आगमन और निवास का प्रमाण मिलता है? ए. शतपथ ब्राह्मण, बी. ऐतरेय ब्राह्मण, सी. तैत्तिरीय ब्राह्मण, डी. गोपथ ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ए. शतपथ ब्राह्मण। 15वां सवाल है, बिहार में उपनिषद काल के दौरान ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का एक महान केंद्र था? ए. अंग,
बी लिच्छवी, सी विदेह, डी मगध। इसका सही आंसर है सी मगध। 16वां सवाल है अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? इसका ए विदेह, बी मगध, सी कुरु, डी अंग। इसका सही आंसर है बी मगध। 17वां सवाल है बिहार के कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? ए मगध, बी अंग, सी वज्जी, डी विदेह। इसका सही आंसर है डी विदेह। 18वां सवाल है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र पर पहली बार किस साहित्यिक कृति में बात की गई है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी वायुपुराण, डी शतपथ ब्राह्मण। इसका सही आंसर है डी शतपथ ब्राह्मण। 19वां सवाल है बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? ए नेमी, बी विशाल, सी जनक, डी भोज। इसका सही आंसर है ए नेमी। 20वां सवाल है मगध का वर्णन पहली बार किस पुस्तक के सूक्त में किया गया है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद। 21वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ए अंग, बी वज्जी, सी वश, डी मगध। इसका सही आंसर है सी वश। 22वां सवाल है कौन सी नदी मगध और अंग महाजनपद को अलग करती थी? ए अस्सी नदी, बी वरुण नदी, सी चंपा नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी चंपा नदी। 23वां सवाल है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? ए मगध, बी वज्जी, सी अंग, डी उपर्युक्त में सभी। इसका सही आंसर है बी वज्जी। 24वां सवाल है विश्व की पहली गणतंत्र प्रणाली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ स्थापित हुई थी? ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा, डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है ए वैशाली। 25वां सवाल है मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिब्रज या राजगिरी, डी चंपा। इसका सही आंसर है सी गिरिब्रज या राजगिरी। 26वां सवाल है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किससे संबंधित थे? ए सारनाथ से, बी विदेह से, सी वज्जी संघ से, डी कपिलवस्तु से। इसका सही आंसर है सी वज्जी संघ से। 28वां सवाल है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ए पावापुरी में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी कौशाम्बी में। इसका सही आंसर है पावापुरी में। 29वां सवाल है प्रथम जन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए देवधर्मी, देवाधि क्षमा श्रमण, बी महाकश्यप, सी सबकमीर, डी स्थूलभद्र। इसका सही आंसर है स्थूलभद्र। 30वां सवाल है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म का स्थान क्या था? ए गया, बी पटना, सी चंपा, डी वैशाली। इसका सही आंसर है सी चंपा। 31वां सवाल है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे? ए उरुबेला बोधगया में, बी वैशाली के पास अलार कलाम के आश्रम में, सी सारनाथ में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी वैशाली के पास अलार कलाम के आश्रम में। 32वां सवाल है प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? ए नालंदा, बी वैशाली, सी गया, डी पटना। इसका सही आंसर है ए नालंदा। 33वां सवाल है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए राजगिरी, बी गया, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। इसका सही आंसर है ए राजगिरी या राजगीर। 34वां सवाल है
प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? ए मगध, बी कन्नौज, सी वज्जी, डी विदेह। इसका सही आंसर है ए मगध। 35वां सवाल है, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का पहला राजवंश था? ए बृहद्रथ वंश, बी शिशुनाग वंश, सी नंद वंश, डी हर्यक वंश। इसका सही आंसर है ए बृहद्रथ वंश। 36वां सवाल है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए बिंबिसार, बी महापद्मनंद, सी शिशुनाग, डी जरासंध। इसका सही आंसर है बी ए बिंबिसार। 37वां सवाल है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? ए कौशला देवी, बी चेलना, सी कैंपा, डी उपरोक्त में सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। 38वां सवाल है, ब्रह्मदत्त को हराने के बाद बिंबिसार ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की? ए अंग, बी कौशल, सी वज्जी, डी अवंती। इसका सही आंसर है ए अंग। 39वां सवाल है, बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? ए गौरैया, बी मोर, सी वांज, डी बटेर। इसका सही आंसर है ए गौरैया। 40वां सवाल है, बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? ए गेंद, बी गुलाब, सी अड़हुल, डी कमल। इसका सही आंसर है ए गेंद। तो साथियों, ये रहा आज का ये बिहार स्पेशल जीके जीएस। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी इसका दूसरे छात्र फ़ायदा उठा सकें। साथियों, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द 1000 पूरा करने की कृपा करें। तो चलिए चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, बिहार स्पेशल के तीसरे पार्ट में। तो आइए यहीं पर अपने हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।